नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। उन्होंने कहा, ये रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन गई है। पंजाब में बठिंडा में सैन्य केंद्र में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री ने कहा, घटना की जांच की जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री से मुलाकात की। म्यांमार में सैन्य कार्रवाई हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले की निंदा की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। ये रेलगाड़ी कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भारत प्रथम, हमेशा प्रथम की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थ की राजनीति पहले भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण बाधित कर रही थी और रेलवे का विकास नहीं हो रहा था। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने राजस्थान में रेल और सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। आयोजन को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को आधुनिक, तीव्र और सुरक्षित बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अनेक सांसद और विधायक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, जबकि इसी मार्ग पर अब तक की सबसे तेज गति की शताब्दी एक्सप्रेस 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर जंक्शन से दिल्ली रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, अलवर रेलवे स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। इन स्टेशनों पर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य कर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस रेल को देखने और स्वागत करने के लिए जनप्रतिनिधियों के अलावा आम नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी तिरंगा लेकर स्टेशनों पर पहुंचे हैं। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे प्रदेश के विभिन्न जिलों के 500 विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन यादगार बन गया है। इन विद्यार्थियों का कहना है कि प्रदेश में शुरू होते ही वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन में यात्रा का रोमांच और अनुभव वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वंदे भारत ट्रेन से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आजादी के अमृत काल में महान लक्ष्यों और विकासपरक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों से संबंधित विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। श्री मोदी आज भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है।
अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है। इनमें से 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई है। आज अनेकों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। नई शिक्षा नीति के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समाज का पूर्ण विकास केवल तभी संभव है जब वो बाहरी और आंतरिक खतरों से मुक्त और सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की आधारशिला पर ही समाज की समृद्धि, कला और संस्कृति का विकास हो सकता है। आज नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा रक्षा बलों का दायित्व है बचाव करना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में भटिंडा सैन्य केंद्र के अंदर आज सुबह लगभग 4:35 पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार सैन्य केंद्र के त्वरित कार्रवाई दल ने तत्काल कदम उठाया, इलाके की घेराबंदी कर सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भटिंडा सैन्य केंद्र में हुई गोलीबारी की घटना की जांच की जा रही है। श्री सिंह नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें आज ब्यूरो के मोहाली कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। ब्यूरो चन्नी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति एकत्र करने के आरोपों की जांच कर रहा है। पिछले महीने चन्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था ताकि उनके देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगाई जा सके। चन्नी पहली बार सतर्कता ब्यूरो के समक्ष पेश होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 52 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कल बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की सिफारिशों के अनुसार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिग्गांव विधानसभा सीट से और राज्य में मंत्री शशिकला अन्ना साहेब जोले निप्पनी सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल-ज़दान से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं ने विश्व बैंक के क्रमिक विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने विकासशील और कम आय वाले देशों के विकास के लिए किए गए उपायों के प्रभाव सहित वैश्विक मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। बढ़ते वैश्विक ऋण संकट से निपटने पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत संधारणीय विकास को बढ़ावा देने, बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और कार्बन उत्सर्जन में सुधार लाने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में देश के प्रयास दुनिया की अपेक्षा कहीं आगे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत में बड़ी मात्रा में निवेश होगा। फ्रांस में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। भारत पारंपरिक हथियारों का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक स्तर पर इनका प्रसार रोकने के उपाय लागू करने के लिए मजबूत कानूनी और नियामक प्रणाली स्थापित की गई है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में कहा कि सामूहिक विनाश के हथियार और प्रौद्योगिकी सहित हथियारों और विस्फोटकों का अवैध हस्तांतरण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सुश्री कंबोज ने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए गैर कानूनी हथियार भेजा जाना भारत के लिए चुनौती है। We've been consistent in stressing the importance of addressing the rapid evolution of proliferation risks due to new and emergent technologies, particularly access to weapons of mass destruction, their means of delivery and related materials, equipment and technology by terrorist groups and other non-state actors. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल युगांडा में भारतीय व्यापार समुदाय के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत और युगांडा के द्विपक्षीय संबंधों में योगदान के लिए व्यापारी समुदाय की सराहना की तथा दोनों देशों के विकास के लिए व्यापारिक संबंध और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और समृद्धि से युगांडा को भी लाभ होगा। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 10 से 15 तारीख तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। दूसरी महिला G20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कल से 2 दिन के लिए जयपुर में होगी। इस बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेता स्त्री पुरुष असमानता से जुड़े मुद्दों और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आयोजन की शुरुआत आज जनभागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की यात्रा विषय पर चर्चा से होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने म्यांमार में हुई हवाई हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक न्यूज़लेटर में कहा गया है कि म्यांमार के पश्चिमोत्तर भाग में विपक्ष के ठिकानों पर हुए इस हवाई हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी हवाई हमले की निंदा की है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि मौजूदा सैन्य सरकार को लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है। यूरोपीय संघ ने कहा कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। कल 97 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 471 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 52 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। जम्मू कश्मीर में आज रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि इस क्षेत्र में सुबह 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर उच्च तीव्रता का भूकंप संभावित क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मन की बात क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्विज के अब कुछ ही दिन शेष हैं। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और पिछले 99 एपिसोड में शामिल सामूहिक प्रेरक प्रयासों की याद ताजा करने का आग्रह किया। 16 मार्च से आरंभ हुई ये प्रश्नोत्तरी इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। कल रात दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन की पहली जीत हासिल की। भारत की निशा दहिया ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फाइनल में निशा को जापान की एमी इशी से 10-0 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 6 पदक जीते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। उन्होंने कहा, ये रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन गई है। पंजाब में बठिंडा सैन्य केंद्र में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री ने कहा, घटना की जांच की जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री से मुलाकात की।
म्यांमार में सैन्य कार्रवाई में कम से कम 100 लोग मारे गए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमले की निंदा की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।